हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 2 एसी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर है, जो ग्रुप सी का पेपर आज ही हुआ है, उसी का पेपर है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी का आज क्या करने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, और आप लोग को जानकर यह हैरानी होगा कि पेपर फिर आप लोग का एसी पेपर जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 1 में दिए होंगे 2024-28 में, तो आप लोग का पेपर गड़बड़ी आया था। फिर भी इस बार भी गड़बड़ हो गया है। इस बार क्या हुआ है, इस बार सिलेबस तो जो एकदम रहा था, आप लोग का सिलेबस दिखाए थे उस सिलेबस है ही नहीं। पूछ रहा है आर्टिकल का क्वेश्चन। आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वही सारे क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन दिया है। तो ग्रुप सी के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम बचा है, तो उनके लिए मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दूंगा। आप लोगों को यही सब सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शूट डैश दिया है, डैश के स्थान पर क्या होगा, डोर प्लीज, यानी शूट द डोर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शूट द डोर प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली क्या है, तो दिल्ली डैश की जगह पर क्या आएगा, दिल्ली इज़ अ सिटी, क्योंकि सिटी कई होते हैं तो कोई सिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग जानते हैं कोई भी होली बुक, होली मतलब क्या था, पवित्र, कोई भी पवित्र भगवत गीता जैसे कि कुरान मान सकते हैं और बाइबिल, इस प्रकार का बुक में हमेशा क्या लगता है, द कुरान इज़ अ होली बुक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें सन क्या है, स्पेसिफिक है, सन को हम देख सकते हैं इसलिए स्पेसिफिक यानी स्पष्ट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, द सन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम आर सिन्हा इज़ एम ए, यहाँ आर्टिकल पूछा है, कौन सा आर्टिकल लगेगा, एम ए। जब एम ए का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एम पहले क्या आता है, ए का साउंड, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एन। आगे बढ़ते हैं। ये सब अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आर्टिकल बहुत होता है, आर्टिकल होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब डिटर्मिनर, ये सब पढ़ते होंगे। अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग ये सब क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। यूएसए इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, द, यूएसए में द लगेगा, द। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू वांट टू, यहाँ डैश पूछा है, डेज लीव, तो क्या आप पूछना चाहता है, क्या आप एक दिन छुट्टी लेना चाहते हैं, तो होगा, यहाँ क्या होगा, ए को कहते हैं, प्रोनाउंस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ 8 नंबर का आंसर हो जाएगा, इट इज़ एन अबसर्ड, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोका वाज जहाँ भी आप देखिएगा ये 3rd डिग्री है, डिग्री में सबसे पहले होता है नॉर्मल, जैसे कि आप कह सकते हैं प्ले, उसके बाद आप उसका होता है 2nd डिग्री, 2nd डिग्री में क्या लगता है, अर्लियर, नियर, ई आर जिसमें लग जाए, और 3rd डिग्री क्या होता है, जिसमें EST लग जाए, नॉवेलिस्ट। तो इसके साथ क्या लगता है, 3rd डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है, आर्टिकल द, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैन इज़ अ, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो मैन इज़ अ मॉर्टल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट डैश दिया है, बी में कार, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, वो मॉडल्स, यहाँ मॉडल्स के क्वेश्चन, तो यहाँ क्या लगेगा, कैन लगेगा, दैट कैन बी माई कार। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ लिखा है डैश दिया है, उसके बाद यू टाइप दिस लेटर, यानी क्या आप यहाँ पूछ रहा है, कैन यू टाइप द लेटर, यानी क्या आप मेरा लेटर को टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही डैश में बी हेयर सॉन, यहाँ आप लोग देखिए हेयर सून, तो यहाँ आप लोग जब देखिए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर हो सकता है डी ही सर्वोपरि आंसर, यानी डी आंसर, आप लोग डी के साथ जा सकते हैं। 13 का डी, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, 13 का आप एक बार मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश आई गो होम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन आई गो होम, इसका आंसर डी होगा, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी मे होगा, इसका आंसर क्या पूछा है, मे आई से अ वर्ड, यानी मैं क्या कुछ वर्ड कह सकता हूँ, तो यहाँ भी ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू शुड, यहाँ डैश दिया है और पूछा है, यू टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज, यानी आपको रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सलाह दे रहे हैं आपको रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। शुड मतलब क्या होना, शुड प्रयोग करते हैं एडवाइस देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है,
तो क्वेश्चन नंबर 17 है चिल्ड्रंस डैश दिया है और होगा मिल्क यानी डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो चिल्ड्रन को क्या दूध की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीड। और नीड्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ब चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड मतलब होता है बच्चा और चिल्ड्रन मतलब क्या होता है बच्चे, तो बच्चे प्लुरल हो जाएंगे इसलिए नीड प्रयोग होगा। 18 का आंसर है सॉरी 18 का नंबर क्वेश्चन है यू डैश टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यानी क्या हो गया यहाँ एडवाइस मिल रहा है और सम्मान करना चाहिए किसको, टीचर को। यू शुड टू रिस्पेक्ट योर टीचर। यहाँ शुड आप लोग मारेंगे तो ठीक है, और टू और शुड दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो यहाँ टू लगा है। आप लोग अगर पढ़े होंगे मॉडल तो शुड या कोई भी मॉडल आप यूज़ कीजिए, उसके बाद हमेशा फर्स्ट में क्या यूज होगा, उसके बाद एकदम वर्ब यूज होगा, सिंपल वर्ब यानी फर्स्ट टेंस वाला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ देख सकते हैं यहाँ टू लगा है, टू क्या है, टू यूज किया था इंडेफिनिट वर्ब के लिए तो इस यहाँ टू होगा, अगर वर्ब रहता तो शुड के साथ जाते हैं, अगर वर्ब नहीं है तो यहाँ क्या मारना होगा और टू, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और टू जब मीनिंग निकालिएगा और शुड का तो दोनों का होना मीनिंग होता है क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आई डैश टू लिव इन माई विलेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई यूज टू मतलब किया करता था, मैं विलेज में रहा करता था यानी गांव में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 20 है डैश यू एनी ब्रदर्स, यानी आप पूछ रहा है क्या आपके पास जब पास वाला सेंस होता है या होना, तो उसमें आंसर क्या होता है हैव यू एनी ब्रदर्स, क्या आपके पास कोई भाई है। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन क्या पूछा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वी राइट ऑन अ पेपर। अब जो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले बच्चे हैं उन सबका पेपर मैं दो वीडियो प्रयास करूंगा डालने के लिए, एक करेक्ट सेंटेंस वाला आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा और दूसरा आर्टिकल और जो लास्ट क्वेश्चन आए हैं वो जो पढ़ाए थे नोटिस उसी सब से रिलेटेड आया, फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन लेटर। और जो ग्रुप बी का पेपर होगा, अगर आप में से कोई ग्रुप बी का पेपर भेज सकता है तो आप भेज दीजिएगा, एक नंबर मिलेगा, अगर आप भेज सकते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा कि हम भेज देंगे, तो आपको एक पर्सनल नंबर आप दे देंगे, हम आपको उसी में भेज सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा ही गेट्स अ गुड पे। कल ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, कब 26 को सेकंड सिटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पूछा है फिर करेक्ट सेंटेंस कौन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर ही कैम बाय कार, सॉरी इसका आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर ही कम हेयर बाय अ कार। क्वेश्चन नंबर क्या है 24 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर ही मेड अ नॉइज। इसका आंसर आप शायद मिला लीजिएगा, 24 का आप देख लीजिएगा ए होगा या बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है करेक्ट सेंटेंस है, इसमें फिर कौन है करेक्ट सेंटेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एस डी ओ आप जब पढ़िएगा तो पहले ए का साउंड आएगा इसलिए एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द सन राइजेज बाय डेज। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर सॉरी एवरीथिंग इज रेडी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी आप लोग को करेक्ट सेंटेंस चुनना है 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द न्यूज़ इज़ अ गुड, और इसका आंसर आप मिलाइएगा तो द न्यूज़ इज़ गुड ही होगा, गुड टुडे। क्वेश्चन नंबर 29 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोस्ट ऑफ बॉयज़ आर इल। आपको समझ आते हैं बॉयज़, देखिए आप बॉयज़ लीजिए और बॉयज़ में आप खड़ा कर दिए, बॉयज़ मतलब क्या है पुलरल में आप खड़ा कर दिए, यहाँ बॉयज़ है, बॉयज़ काउंटेबल है, यानी आप 10 को लड़का रख सकते हैं तो वो हो गया बॉयज़, आपको डायरेक्ट उसमें आपको कह सकते हैं कि बॉयज़ है। अब मोस्ट ऑफ 10 को में लिए थे, मोस्ट ऑफ कह सकते हैं 8 या 9 आर इल मतलब बीमार है। क्वेश्चन नंबर 30 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर दे आर लेडी टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू रिक्वेस्ट समथिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है
द टाइपिकल फॉर्मेट इज एन एप्लीकेशन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप मिलाइएगा तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर फॉर्मल लेटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। द टोन ऑफ एन एप्लीकेशन, द टोन ऑफ एन एप्लीकेशन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल एप्लीकेशन। 34 नंबर क्वेश्चन है। द पर्पस ऑफ अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स टू एन एप्लीकेशन, तो इसका क्या पर्पस है? कोई डॉक्यूमेंट्स में आप अटैच कर रहे हैं, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, टू सपोर्ट द एप्लीकेशन, टू प्रूव क्वालिफिकेशन। ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है। द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग एन एप्लीकेशन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्या है? टू चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, टू चेक फॉर प्रोनाउंसिएशन एरर्स, टू इंश्योर द एप्लीकेशन इज वेल स्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है। ये सब क्वेश्चन कराए थे। द टाइपिकल लेंथ ऑफ एप्लीकेशन इज 1 and 2 पेज। यहाँ से जो क्वेश्चन आए थे, यहीं से जो आया यह सिलेबस के अंडर है, और जो पहले आया वो सब क्वेश्चन सिलेबस में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है। व्हाट शुड बी डन फॉर आफ्टर राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें क्या किया जाता है? तो प्रूफ रीड एंड एडिट इट, यानी पहले पढ़ लेते हैं कि ये प्रूफ रीड है, प्रूफ मतलब क्या हो गया? साबित करना, और उसमें देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ है तो उसको एडिट कर लेते हैं, एडिट मतलब सुधार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ टू एड्रेस अ गैप एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इन अ एप्लीकेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, एक्सप्लेन इट ब्रीफली, यानी ब्रीफली मतलब क्या होता है? संक्षेप रूप में आप लोग को बताना है। पूछा था क्वेश्चन कि जो बेस्ट वे एड्रेस, यानी एप्लीकेशन और एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट मतलब आप कोई कार्य के लिए आवेदन दे रहे हैं, एजुकेशन में, एजुकेशन एप्लीकेशन में, तो आप लोग कोई एड्रेस लिख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए? ब्रीफली होना चाहिए, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप में। क्वेश्चन नंबर 39 है। द बेस्ट वे टू हैंडल मिस्टेक और एरर इन एप्लीकेशन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट इट इमीडिएटली, यानी तुरंत उसको सुधार कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग फॉर्मल टोन इन एप्लीकेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 41 है। द पर्पस ऑफ लेटर इज, यानी एक लेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। रिक्वेस्ट करना हो, सॉरी आप इसका आंसर मिलाइए तो 41 का जब आंसर मिलाइएगा डी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? कम्युनिकेट विथ समवन। क्वेश्चन नंबर 42 है। द टाइपिकल सॉल्यूशन यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर, तो इसका आंसर, यानी फॉर्मल लेटर के एंड में क्या यूज़ करते हैं? सॉरी, शुरुआत में सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? एड्रेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डियर सर मैडम। यह क्वेश्चन मैंने कराया था। द पर्पस ऑफ द बॉडी इन अ लेटर इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मेन मैसेज, यानी जो लेटर का बॉडी होता है उसमें क्या लिखा होता है? मेन मैसेज, मुख्य जो मैसेज होता है वही। क्वेश्चन नंबर 44 है। द टाइपिकल क्लोजिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर के एंड में क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंसियरली, योर सिंसियरली लिखते हैं जब फॉर्मल लेटर एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है। द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा, स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस होता है और लैंग्वेज का। 46 नंबर है। द टोन ऑफ अ नोटिस इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल, यानी नोटिस का टोन क्या होता है? फॉर्मल होता है, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 47 है। द टाइपिकल लेंथ ऑफ अ नोटिस, यानी लेंथ का जो नोटिस का जो लेंथ होता है कितना होता है? तो 50 से 100 होता है, 50 वर्ड, लेकिन यहाँ 50 और 100 दोनों मिल रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ जाना ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। द टारगेट ऑडियंस ऑफ अ नोटिस इज, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बी नंबर, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 49 है। द बेस्ट वे टू डिस्प्ले अ नोटिस इज, यानी नोटिस को दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो आप वेबसाइट पर दिखा सकते हैं या न्यूज़पेपर पर। आप जब आंसर मिलाइएगा तो नोटिस दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नोटिस बोर्ड पर चिपका दीजिए, लेकिन यहाँ नोटिस बोर्ड के ऑप्शन ना होने पर
हमें क्या करना होगा, ऑन अ वेबसाइट और इन अ न्यूज़पेपर दोनों में जाना होगा। ए और बी है इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन शुड बी नोटिस बी अपडेटेड, यानी नोटिस कितने दिनों के बाद, कितने समय के बाद अक्सर, यहाँ पूछा है अक्सर कितने दिनों के बाद अक्सर नोटिस को अपडेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एज नीडेड, यानी जितनी जल्दी ज़रूरत है। नोटिस का वैलिडिटी एक ही दिन का है तो एक ही दिन। और आप लोग बताइए, चलिए तो यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग बताइए कि एग्ज़ाम तो फेयर नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने थे वो सब तो आया नहीं, तो आप लोग का शायद बहुत कम क्वेश्चन बना पाए होंगे, क्योंकि सिलेबस आप लोग का एसकेएमयू का नहीं है। ये एसकेएमयू का लास्ट जो 15 क्वेश्चन कह सकते हैं वो एसकेएमयू का है, और जो अदर क्वेश्चन है वो सब एसकेएमयू का क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम बचा है उन सब के लिए थोड़ा जो भी पेपर हो सकता है वो सब के लिए वीडियो बना के तैयार कर देंगे। आर्टिकल का, जैसे कि फॉर्मल लेटर के बारे में और नोटिस के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी प्रकार ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम बचा है उसका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आया आप लोग का। जय हिंद।